एंटीगा टेस्ट में टीम इंडिया के गेंदबाजों का कमाल। एक दिन रहते वेस्टइंडीज को पारी और 92 रन से दी मात। दूसरी पारी में फॉलो ऑन खेलते हुए वेस्टइंडीज की टीम 231 रन पर हुई ऑल आउट। पहली पारी में बनाए थे 243 रन। टीम इंडिया की जीत के हीरो अश्विन को मैन ऑफ द मैच का खिताब। दूसरी पारी में झटके 7 विकेट, पहली पारी में शतक भी बनाया था। शानदार जीत के बाद कप्तान विराट कोहली ने गेंदबाजों की जमकर की तारीफ। आने वाले मैचेस के लिए कहा, आत्मविश्वास जरूरी लेकिन आत्मसंतुष्ट होना ठीक नहीं। 4 मैचेस की सीरीज में 1-0 से आगे भारतीय क्रिकेट टीम। 30 जुलाई को किंगस्टन में खेला जाएगा दूसरा मुकाबला। आप विधायक नरेश यादव को संगरूर पुलिस आज कोर्ट में करेगी पेश। मलेरकोट हिंसा मामले में कल दिल्ली से हुई थी गिरफ्तारी। रात करीब 12:30 बजे पंजाब के लिए नरेश यादव को लेकर रवाना हुई पुलिस। उससे पहले एम्स में कराया मेडिकल टेस्ट। पंजाब जाते समय पुलिस की गिरफ्त में नरेश यादव ने दिखाया विक्ट्री साइन। कहा, इस मामले में मेरा कोई लेना देना नहीं। एसपी संगरूर जसकीरत सिंह तेजा ने कहा, गिरफ्तार विधायक नरेश यादव के खिलाफ पर्याप्त सबूत है। गिरफ्तारी पर संजय सिंह ने कहा, पंजाब में आपसे घबरा गई है बीजेपी, इसलिए हो रही है कार्रवाई। आम आदमी पार्टी के एक और गिरफ्तार विधायक अमानतुल्ला को एक दिन की पुलिस रिमांड। कल साकेत कोर्ट में हुई थी पेशी। ओखला से आप विधायक अमानतुल्ला खान की कल हुई थी गिरफ्तारी। महिला के साथ छेड़खानी और धमकी देने का है आरोप। केजरीवाल ने प्रधानमंत्री मोदी को कहा, अगर आपका रवैया ऐसा ही रहा तो हम पंजाब, गुजरात और गोवा में बनाएंगे सरकार। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 3.5 किलोमीटर लंबे विकासपुरी मीराबाग एलिवेटेड मार्ग का किया उद्घाटन। कांग्रेस ने किया विरोध। प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव बनाएंगे नई राजनीतिक पार्टी। 31 जुलाई को स्वराज अभियान संगठन की बैठक के बाद ऐलान संभव। सूरत में एक युवक की मौत से नाराज भीड़ ने सब इंस्पेक्टर पर किया हमला। जख्मी पुलिस वाले को अस्पताल में कराया गया भर्ती। इलाके में चल रहे जुए पर रेड करने गई थी पुलिस, तभी गई युवक की जान। परिजनों का आरोप, पुलिस की पिटाई से हुई मौत। मंदसौर में 4 लेन हाईवे पर ट्रक की चपेट में आई बेकाबू कार ने बच्चे को कुचलकर किया जख्मी। नाराज लोगों ने कार को किया आग के हवाले। मंदसौर के जिला अतिरिक्त जज की थी कार। भीड़ ने हाईवे पर लगाया जाम। जज की पिटाई भी कैमरे में कैद। मुंबई के नाला सुपारा में सौतेली मां ने बेटी को 6,30,000 रुपए में बेचा। राजस्थान का रहने वाला खरीदार गिरफ्तार। मां की तलाश में जुटी पुलिस। दिल्ली के लाजपत नगर में लूटपाट के लिए 65 साल के बुजुर्ग की हत्या। घर के किचन में पड़ी मिली लाश। घर से 10 लाख रुपए कैश गायब। वारदात में किसी करीबी के होने का शक। सीसीटीवी में तस्वीरों की जांच में जुटी पुलिस। दिल्ली के न्यू अशोक नगर में 2 मिनट में 2 कार ले उड़े चोर। मौके पर छोड़ गए अपनी बाइक। सीसीटीवी में कैद वारदात। अमृतसर में महिला को बंधक बनाकर लूटपाट करने वाले 3 आरोपी गिरफ्तार। 7 वारदातों को आरोपियों ने कबूला। महाराष्ट्र के बीड़ में 2 दलित युवकों की बेरहमी से पिटाई। अज्ञात लोगों पर आरोप। जांच में जुटी पुलिस। दिल्ली के पहाड़गंज में एक होटल में मिली कानपुर के एक युवक की लाश। 2 दिन पहले किया था चेक इन। मौत पर सस्पेंस बरकरार। दिल्ली के द्वारका में बीएसएफ के एक जवान का पंखे से लटका मिला शव। खुदकुशी की आशंका नहीं, मिला सुसाइड नोट। नोएडा में नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म की कोशिश। तुरंत परिजनों ने आरोपी को पकड़कर किया पुलिस के हवाले। आगरा में मुठभेड़ आरोपी गिरफ्तार। आरोपियों पर लूट और चोरी के 16 मुकदमे दर्ज। गोंडा में 9 महीने पहले हुई बुजुर्ग की हत्या में एक आरोपी गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक तालाब के किनारे शॉट से रोकने पर हुआ था मर्डर। सलमान खान के लिए आज बड़ा दिन। जोधपुर में शिकार और काला हिरण शिकार मामले में निचली अदालत से हुई सजा पर हाईकोर्ट सुनाएगा फैसला। एयरफोर्स के विमान AN-32 का अब तक कोई सुराग नहीं। तलाश में जुटे हैं 4 सर्विलांस प्लेन, 16 शिप और 1 सबमरीन। प्लेन को पायलट पंकज नागर चला रहे थे। उनके परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। आशंकाओं के बीच परिजनों से मिले कांग्रेस नेता दीपेंद्र हुड्डा। महाराष्ट्र ATS चीफ अतुल कुलकर्णी का विवादित बयान। कहा, आतंकवाद से जुड़े युवाओं पर कार्रवाई करना मुझे अच्छा नहीं लगता। महाराष्ट्र के परभनी से एक और ISI संदिग्ध गिरफ्तार। 29 जुलाई को औरंगाबाद ATS कोर्ट में होगी पेशी। मायावती पर आपत्तिजनक बयान देने वाले दयाशंकर सिंह की बड़ी मुसीबत। यूपी के CM ने दिया जल्द से जल्द गिरफ्तारी का आदेश। दयाशंकर सिंह के समर्थन में आए बलिया से बीजेपी सांसद भरत सिंह। कहा, उन्हें पार्टी में वापस लिया जाए। सांसद भरत सिंह ने कहा, गलत बयानी के लिए मायावती अपनी पार्टी नेताओं पर करे कार्रवाई, नहीं तो बीजेपी का आंदोलन जारी रहेगा। यूपी के राज्यपाल राम नाईक से मिली दयाशंकर सिंह की पत्नी स्वाति सिंह। एफआईआर की कॉपी समेत सभी दस्तावेज सौंपे। राज्यपाल ने पुलिस से मांगी प्रदर्शन की फुटेज।
बरेली पहुंचे एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने नवाज शरीफ को दी नसीहत, कहा पाकिस्तान हमारी फिक्र करना छोड़ दे। कश्मीर के 2 दिनों की यात्रा पर गए गृह मंत्री की पाकिस्तान को दो टूक, कहा हालात सुधारने के लिए तीसरी ताकत की जरूरत नहीं। गृह मंत्री ने आतंकवाद से सख्ती से पेश आने का दिया आदेश, साथ ही कहा पाकिस्तान से भारत को सीखने की जरूरत नहीं। पाक प्रधानमंत्री के सलाहकार सरताज अजीज का बेतुका बयान, कहा भारतीय विदेश मंत्री नहीं कश्मीरी करेंगे अपने भविष्य का फैसला। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी ओली ने दिया इस्तीफा, कल अविश्वास प्रस्ताव का सामना किए बगैर छोड़ा पद। उदयपुर में हार्दिक पटेल को घर से बाहर जाने से पुलिस ने रोका, समर्थकों और पुलिस के बीच बहस, कहा गुजरात के बाहर कहीं भी घूमने की आजादी। पटना के पास मनेर में थाना प्रभारी पर दुष्कर्म की पीड़ित और उसके परिवार से मारपीट का आरोप, केस दर्ज नहीं करने पर एसएसपी से की थी शिकायत। पीड़ित के पिता के मुताबिक थाना प्रभारी ने उनके दांत तोड़ा, पुलिस ने मारपीट के आरोपों से किया इनकार। बिहार के समस्तीपुर में रेल यात्रियों का हंगामा, कोसी में कटाव के कारण सहरसा जाने वाली गरीब रथ एक्सप्रेस जाने से रोके जाने पर भड़का गुस्सा। दरभंगा में एटीएम से कैश उड़ाने वाले गिरोह का पर्दाफाश, 6 लाख कैश के साथ 5 गिरफ्तार। समस्तीपुर में अवैध शराब मामले में पकड़े गए शख्स को पुलिस की कैद से छुड़ाकर ले गए स्थानीय लोग, बाद में डीएसपी के सामने किया सरेंडर। फिर सामने आई यूपी पुलिस की बर्बरता, रामपुर में राइस मिल मालिक को बंदूकों और डंडों से पीट कर जान लेने का आरोप। मोटी रकम ऐंठने के लिए झूठे आरोप लगाकर वारदात को दिया गया अंजाम, दारोगा समेत 7 पुलिस वालों पर मुकदमा दर्ज। मध्य प्रदेश के छतरपुर में एक मिल के कर्मचारी की करंट लगने से मौत, हादसे के बाद फरार हुआ मालिक, जांच में जुटी पुलिस। मुरादाबाद में कुएं में जहरीली गैस से एक बुजुर्ग और उसके 2 बेटों की मौत, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल, गांव में पसरा मातम। उत्तराखंड के टिहरी में पकड़ा गया दहशत मचाने वाला गुलदार, अब तक कई लोगों पर कर चुका था हमला। राजस्थान के चूरू में जमीन विवाद को लेकर बदमाशों में गोलीबारी, पुलिस के डर से भागते समय बदमाशों की गाड़ी की टक्कर, कुल 6 की मौत। जयपुर में 1000 पेटी अवैध शराब बरामद, 8 आरोपी हिरासत में, 2 कार 2 ट्रक भी जब्त। राजस्थान के पाली में तीसरी मंजिल से गिरकर बच्चे की मौत, कटी पतंग लेने के चक्कर में हुआ हादसा, सीसीटीवी में कैद हुई पूरी घटना। राजस्थान के चूरू में तालाब में डूबकर 3 बच्चों की मौत, 3 घंटे बाद निकाले जा सके शव। राजस्थान के सीकर में तालाब में नहाते समय डूबने से गई युवक की जान, दिल्ली का रहने वाला था मृतक। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में विवादित पोस्टर से हड़कंप, पोस्टर पर आईएसआईएस का जिक्र, पुलिस ने शुरू की जांच। कोलकाता में बर्थडे पार्टी के बाद शराब की बोतल से युवक की हत्या, एक लड़की की पार्टी में 17 युवक थे शामिल, आरोपियों की तलाश जारी। बर्दवान में घर की बाउंड्री को लेकर हुए विवाद में महिला को जिंदा जलाया, हिरासत में एक आरोपी। मुर्शिदाबाद में एक टीएमसी कार्यकर्ता की देसी बम और गोली मारकर हत्या, घरवालों ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर लगाया मर्डर का आरोप। बर्दवान में तालाब के लिए खुदाई के दौरान मानव कंकाल मिलने से हड़कंप, मजदूरों से खबर मिलते ही जांच में जुटी पुलिस। मौसम विभाग ने रविवार को उत्तराखंड के लिए जारी किया 72 घंटे का रेड अलर्ट, 4 धाम यात्रियों को सावधान रहने की हिदायत। उत्तराखंड के टिहरी में बादल फटने से तबाही, रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान लहरों में बही लड़की, जवानों ने बचाया। टिहरी में बादल फटने के दौरान एक मकान गिरने से 3 की मौत, कई गाड़ियां और कई दुकानें मलबे में दफन। उत्तराखंड में पौड़ी श्रीनगर मार्ग पर भूस्खलन से सड़कों पर मलबे का अंबार, कई जगह आवाजाही ठप। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में गंगोत्री हाईवे पर भूस्खलन की तस्वीरें आई सामने, 18 जुलाई को हुई थी घटना। मध्य प्रदेश के बालाघाट में मछली पकड़ने गए 2 युवक लहरों में फंसे, 10 घंटे बाद सुरक्षित दोनों को निकाला गया। होशंगाबाद के बेगमगंज में 2 स्कूली छात्राओं की दिलेरी, लहरों में फंसने के बाद जान बचाने के लिए पेड़ पर चढ़ी, रेस्क्यू के सहारे बाहर निकाला गया। यूपी के महाराजगंज में नारायणी नदी का बांध टूटा, पानी में बहने से एक बच्चे की मौत, दर्जनों गांव डूबे। बिहार के सुपौल में सशस्त्र सीमा का कुनौली कैंप बाढ़ की चपेट में आया, 4 फीट तक भरा पानी, इलाके में सैकड़ों एकड़ धान की फसल तबाह। बिहार के गोपालगंज 22 गांव में घुसा बाढ़ का पानी, मुख्यालय से कटा संपर्क, लोगों की बड़ी मुश्किल। तमिलनाडु के कृष्णागिरी में कंटेनर से टकराई बस, दर्दनाक हादसे में 10 लोगों की मौत, 33 यात्री जख्मी। अगरतला में बीएसएफ और बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश की आईजी लेवल बैठक शुरू, सीमा पर अपराध और स्मगलिंग रोकने, फेंसिंग लगाने जैसे मुद्दों पर होगी चर्चा। असम के सुनारी में उल्फा से जुड़े 4 संदिग्ध गिरफ्तार, आरोपियों से 2 आईईडी बरामद, बढ़ाई गई सुरक्षा। आज राष्ट्रपति भवन में संग्रहालय का उद्घाटन करेंगे राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, आजादी के बाद से अब तक के सभी प्रेसिडेंट का मिलेगा इतिहास। संग्रहालय को बनाने में करीब 80 करोड़ का आया खर्च, 2 अक्टूबर से आम लोगों के लिए खोलने की भी तैयारी।
सावन के पहले सोमवार पर शिवालयों में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। सुबह सुबह उज्जैन महाकाल के दर्शन का दिखा उत्साह। श्रावणी बेला की पहली सोमवारी पर देवघर में श्रद्धालुओं का तांता। द्वादश ज्योतिर्लिंग के जलाभिषेक के लिए कांवड़ियों की लंबी कतार। वाराणसी में सुबह सुबह हजारों श्रद्धालुओं ने किए बाबा विश्वनाथ के दर्शन। नंगे पांव घंटों तक लाइन में लगाकर मांगा वरदान। कांवड़ यात्रा के मद्देनजर सतर्क हुई दिल्ली पुलिस। फ्रांस जैसे हमलों को रोकने के लिए टायर किलर का ले रही है मदद। गाजियाबाद पुलिस ने भी कांवड़ यात्रा के लिए बनाया कंट्रोल रूम। ड्रोन कैमरों के जरिए रखी जा रही है भीड़ पर नजर। मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन ने लोढ़ा कमेटी की रिपोर्ट को मानने का किया ऐलान। 6 महीने के भीतर पद छोड़ेंगे एमसी अध्यक्ष शरद पवार। मैनचेस्टर में तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक इंग्लैंड को 479 रनों की बढ़त। अपनी पहली पारी में महज 198 रन ही बना सका पाकिस्तान। डोप टेस्ट में नाकाम नरसिंह यादव ने खुद को बताया बेकसूर। कहा, मेरे खाने में किसी ने कुछ मिलाया है। सीबीआई स्तर की जांच की मांग की। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में नेताओं और बॉलीवुड कलाकारों में फुटबॉल मैच में भिड़ंत। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और स्वच्छ भारत जैसे अभियान को किया सपोर्ट। नेताओं की टीम के कप्तान बाबा रामदेव ने भी दिखाया दम। अभिषेक बच्चन की टीम 10-0 से बनी विजेता। बीजिंग के वाइल्ड लाइफ पार्क में एक बाघ ने घूमने गई लड़की को बनाया शिकार। साथ मौजूद एक शख्स जख्मी। पार्क को बंद किया गया। चीन के हवाई प्रांत में मूसलाधार बारिश और बाढ़ का कहर। 72 लोगों की मौत, 78 लापता। शिकागो में एक पार्क में संदिग्ध की अजीबोगरीब हरकत पर पुलिस ने की कार्रवाई। आरोपी ने की फायरिंग। जवाबी गोलीबारी में मारा गया संदिग्ध। टेक्सास में एक अपार्टमेंट में बच्चा और 2 महिलाओं समेत 4 की मौत। मरने वाले में शूटर भी शामिल। हत्याकांड की जांच में जुटी पुलिस। कैलिफोर्निया के जंगल में लगी आग का तांडव जारी। बड़ी संख्या में जानवरों को बचाया गया। आग बुझाने का काम जारी। अमेरिका से छुट्टियां बिताकर चेन्नई लौटे सुपरस्टार रजनीकांत। एयरपोर्ट पर फैंस ने किया भव्य स्वागत। फिल्म पिंक में नजर आएंगे अमिताभ बच्चन। 16 सितंबर को रिलीज होगी। पीकू के डायरेक्टर शुभजीत सरकार हैं इसके प्रोड्यूसर। जौहरी LLB पार्ट 2 में अक्षय कुमार के साथ नहीं नजर आएंगे नवाजुद्दीन सिद्दीकी। तारीखों की वजह से छोड़ी फिल्म। उनकी जगह अनु कपूर को मिला रोल। फिल्म नूर की शूटिंग में जुटी अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा। सुनील सिप्पी ने किया है निर्देशन। इंडिया कुट्योर फैशन वीक शो के दौरान रैंप पर उतरी कंगना रनौत। आखिरी दिन डिजाइनर मानव गंगवानी के लिए दुल्हन के रूप में आई नजर।